नमस्कार। सीखो और सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। मेरे स्कूल के बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि उनको परीक्षा दुश्चिंता या एग्ज़ाम एंजाइटी समझ में नहीं आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक पूरा वीडियो शूट किया जाए, जिससे इसका लाभ हमारे स्कूल के छात्रों के अलावा अन्य स्कूल के छात्रों और पेरेंट्स को भी मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम एंजाइटी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द एंजाइटी, कि दुश्चिंता क्या है। तो एंजाइटी का मतलब ये है कि एक ऐसा डर, ऐसी घबराहट, ऐसी चिंता जिसका कोई भी वास्तविक आधार नहीं है। और ये चिंता, ये दुश्चिंता कब पैदा होती है? जनरली एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों के अंदर घबराहट और डर देखने को मिलता है। सेम ये इसी प्रकार का थोड़ा सा डर और घबराहट पेरेंट्स को भी होती है, क्योंकि वो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, उसके एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो इस फियर फैक्टर के ऊपर ही हमारा आज का डिस्कशन है, और इसी फियर फैक्टर के बढ़ने से एंजाइटी डेवलप होती है। चूँकि ये एग्ज़ाम के दौरान होती है, इसलिए हम इसे एग्ज़ाम एंजाइटी कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे परीक्षाएं पास आने लगती हैं, एग्ज़ाम की डेट पास आने लगती है, तो कुछ बच्चों में डर देखने को मिलता है, घबराहट देखने को मिलती है। और कभी कभी ये डर और घबराहट इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक बीमारी का रूप ले लेती है, और कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि बच्चा हमारा बीमार है। और ये जनरली होता क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, या जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, या जो एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ऐसे बच्चे एग्ज़ाम से पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है वो क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, उन्होंने जो पढ़ा है वो आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पेपर कहीं बाहर से तो नहीं आ जाएगा, पेपर कहीं कठिन तो नहीं आ जाएगा, जितने नंबर्स उनको और एग्ज़ाम्स में मिल रहे हैं, क्या उतने ही नंबर्स वो एनुअल एग्ज़ाम्स में भी अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली नेगेटिविटी को जनरेट कर रहे हैं, और इनका कोई भी वास्तविक बेस नहीं है, कोई भी वास्तविक आधार नहीं है। और बच्चा जब इनमें उलझ जाता है तो धीरे धीरे करके वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कारण क्या है, कैसे बच्चा वो एंजाइटी का शिकार होता है, और कैसे उसके अंदर डर बढ़ जाता है। उसके कुछ मेन कारण हैं, जिसमें एक है पेरेंट्स की और टीचर्स की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं। जब पेरेंट्स और टीचर बच्चे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं, तो वो भी बच्चे के ऊपर दबाव पैदा करता है। इसी प्रकार से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशियस होते हैं, और वो जो बहुत महत्वाकांक्षी बच्चे होते हैं, बहुत हाई एम्बिशियस बच्चे होते हैं, वो भी कभी कभी डर का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण से एग्ज़ाम टाइम पर वो परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने में भी बच्चे के अंदर इस तरह के विचार आने लगते हैं, और वो जब दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करता है तो वो घबराने लगता है या डरने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1-2 नंबर से मेरा साथ वाला मुझसे आगे चला जाएगा। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये जनरली एंजाइटी जनरेट करती हैं। अब एग्ज़ाम एंजाइटी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं, इससे पहले हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जिसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो फिजिकली दिखाई देते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो मेंटली दिखाई देते हैं। जो फिजिकली सिम्टम्स हैं, ये जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है,
और ये जो फिजिकली सिम्टम्स हैं जिन्हें हम शारीरिक लक्षण कहते हैं, वो हैं जैसे बच्चे को पसीना आना, चक्कर आना, उल्टियाँ आना, गैस की शिकायत हो जाना, लूज मोशन लग जाना, सर में दर्द हो जाना, सर का भारी हो जाना, नींद ना आना, थकान लगना, दम घुटना, पसीना आना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो किसी शारीरिक बीमारी की ओर इंडिकेट करते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो बीमार हो रहा है। और ये सिम्टम्स तो शारीरिक हैं, कुछ मानसिक सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, मेंटल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। उसके अंदर जैसे कि बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आना और उबाऊ हो जाना, काम करने में मन न लगना, कंसंट्रेशन न कर पाना, डिसीजन मेकिंग न हो पाना, समस्या समाधान में परेशानी, ध्यान लगाने में परेशानी, अटेंशन न हो पाना, जिससे कि हम चीज़ों की तरफ जो है फोकस नहीं कर पाते, माइंड डाइवर्ट रहता है, और इसी प्रकार से आत्मविश्वास में कमी। तो ये इतने सारे जो सिम्टम्स हैं ये हमें परीक्षा दुश्चिंता के दौरान दिखाई देते हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत बार एग्ज़ाम के दौरान कई सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम एंजाइटी के शिकार होते हैं, जिससे उनका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है या वो जितना डिज़र्व करते हैं उससे कम वो अचीव कर पाते हैं। इसके अलावा भी हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि एग्ज़ाम के दौरान कुछ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पे अपने रूम पे ही जो है वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम एंजाइटी है, इसके बारे में जानना और इसको समझना स्टूडेंट के लिए भी और इक्वली उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस एंजाइटी से बच सकते हैं? इसके लिए सबसे ज़रूरी है, अगर हम इसके उपाय की तरफ जाते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि टीचर और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन, कि जिससे कि टीचर और स्टूडेंट के बारे में, टीचर और उसके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे दोनों स्टूडेंट के बारे में अच्छे से जान सकें। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को पढ़ाई के अलावा कुछ और भी एक्टिविटी करानी चाहिए, जैसे उसे गेम्स कराने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करानी चाहिए, मेडिटेशन कराना चाहिए, वो ध्यान लगा सकता है, योगा प्राणायाम कर सकता है, थोड़ा सा उसको रिग्रेशन भी करना चाहिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनसे हम रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग, कि उसे सकारात्मक सोचना है, नेगेटिविटी से बचना है, और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो घर के अंदर का इन्वायरमेंट है और जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, ये दोनों इन्वायरमेंट जो है पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उससे अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अपेक्षा डर पैदा करती हैं, दबाव पैदा करती हैं, कि बच्चे के ऊपर दबाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। बच्चे को आप पॉजिटिवली उसको समझाएं, दबाव पॉजिटिव है तो वो अच्छे रिजल्ट लाता है, और दबाव अगर नेगेटिव है तो उसके रिजल्ट हानिकारक होते हैं, और एंजाइटी उनमें से ही एक है। और इसी में हमें ये करना है कि बच्चे को एंजाइटी के बारे में बताना है, अवेयरनेस लानी है कि परीक्षा से पहले जो शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं, जो परेशानियां होती हैं, इसके बारे में अवेयरनेस भी लानी है, इसके प्रति जागरूकता लानी है, जिससे कि बच्चे जागरूक हों, पेरेंट्स भी जागरूक हों, कुछ शिक्षक भी जागरूक हों, ताकि बच्चे पर परीक्षा का दबाव न पड़े। और उसके अलावा बच्चे की देखभाल ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा जो है डराने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा को लेके जो है फोबिया जनरेट ना करें। और बच्चे को भी आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। घबरा के, डर के वो अपने रिजल्ट को बेटर बनाने की बजाय ख़राब कर लेगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ, जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की है उसे भरोसा होना चाहिए कि वो आराम से पेपर को कर सकता है।
जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है किन्हीं कारणों से, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि पढ़ने को नहीं मिल पाता है या रूटीन में नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, पास होने के लिए पढ़ें, पास हो जाएंगे। जो बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, उसके स्कूल के अंदर अच्छे नंबर्स आते हैं और वो अच्छे आंसर्स देता है, उसको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने पढ़ रखा है तो वो आराम से पेपर कर लेगा। पेपर उसकी बुक से ही आएगा, बुक के बाहर से नहीं आएगा। ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जब बढ़ेगा तो वो एंजाइटी से बच सकता है। और वो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है उससे बिल्कुल बचना है, कि कुछ लोग जो है एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। और वो होते कौन है? एक डरा हुआ आदमी अपने साथ 4 लोगों को डरा देता है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की होती है, जिसने तैयारी नहीं की होती है, वो दूसरे से कहता है अरे भाई पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, पास होंगे या नहीं होंगे। तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि दूसरा भी डरने लगता है। तो नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जनरेट करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है। एग्ज़ाम को एज ए स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्ज़ाम को पॉजिटिव स्ट्रेस के रूप में लेना है, नेगेटिव स्ट्रेस के रूप में बिल्कुल भी नहीं लेना है। थोड़ा सा रिग्रेशन भी करना है कि एग्ज़ाम के टाइम पर बिल्कुल बंद कमरे के अंदर बिल्कुल 24 घंटे बंद नहीं होना है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है। म्यूजिक सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, घर वालों के बीच में बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर गपशप कर सकते हैं, जिससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। रेगुलरली पढ़ने से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसलिए परीक्षा के दौरान में बिल्कुल फ्री माइंड, इजी होकर पेपर देने हैं, घबराना नहीं है। अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे नंबर आएंगे। घबरा कर रिजल्ट ख़राब होगा, नंबर कम आएंगे। ये बातें दोनों को समझना ज़रूरी है, स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी, साथ ही टीचर्स को भी। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों की कोई अगर फिर कोई क्वेरी आएगी तो उसके ऊपर हम फिर से कोई टॉपिक ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक एंजाइटी, मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हम इस पर दोबारा जो है इसको फिर से कवर करेंगे, इसी टॉपिक को। थैंक यू।